स्टार्टिंग होती है और हमें वीकेंड का दिन दिखाया जाता है जहां बोमी बुक स्टोर पर खड़ी सियोनही से फोन पर बात करते हुए कह रही होती है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे कैट की तबीयत खराब है। मुझे बुक स्टोर से कुछ बुक्स लेनी थी, तो मैं यहां आ गई हूं। तुम फिक्र मत करो। वहीं सियोनही दूसरी तरफ दुखी होते हुए कहती है, मुझे सच में साफ कर दो बम। बोमी उस छोटी बच्ची को देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, सच में कोई दिक्कत की बात नहीं, और तुम अपने कैट का ध्यान रखो। चलो कल मिलते हैं। इसके बाद वो उस छोटी बच्ची को बुक निकाल कर देती है। वो बच्ची उसे थैंक्स करती है। उसे देखकर बोमी कहती है, किसी रीजन से तुम जानी पहचानी लग रही हो। तुम कहाँ रहती हो? वो बच्ची कहती है, मेरे बिग ब्रदर ने कहा कि मैं स्ट्रेंजर को ऐसी बातें ना बताऊं। तभी एक लड़का उस बच्ची को आवाज लगाते हुए कहता है, चोइजिना, क्या तुमने बुक सिलेक्ट कर ली? तभी वो सामने आता है, फिर अपनी कैप हटाते हुए कहता है, यून बोमी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोमी जिनयुंग और जीना को साथ देख काफी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये उसकी छोटी बहन है। इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जहां वो तीनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर जिनयुंग कहता है, सॉरी, मेरी बहन ने तुम्हें परेशान कर दिया। ये सुनकर बोमी कहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका शुक्रिया कि इसके वजह से मुझे आइसक्रीम मिली, और ऐसा लगता है जीना को घुलना मिलना पसंद है। जिनयोंग ये सुनकर कहता है, क्या जिना? आगे वो कहता है, चोय जिना, इन्हें दिखाओ कि तुम आम तौर पर क्या करती हो उनके साथ जिन्हें तुम नहीं जानती। ये सुनकर वो चीखने लगती है और कहती है, रुक जाओ, मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। ऐसे अचानक बर्ताव से बोमी सरप्राइज हो जाती है और जिनयोंग कहता है, इसने बताया कि ये सब उसने किंडरगार्टन में सीखा है, तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, इसका मतलब ये तुम्हें डिसलाइक नहीं करती। बोमी कहती है, अच्छा ऐसा है, फिर ये राहत की बात है। फिर जीना बोमी से कहती है, उन्हीं आपको भी ये सीखना चाहिए, दुनिया आजकल खतरनाक जगह है। तभी जिनयुंग कहता है, ये कहती है दुनिया एक के बाद दूसरी चीज तुमसे लेती है, मैंने भी ये उससे सीखा है। ये सुनकर बोमी हंसने लगती है और सोचती है, किसी रीजन की वजह से ये सब काफी अच्छा लग रहा है। यहां दो जिनयुंग हैं। तभी जिनयुंग कुछ नोटिस करता है और उनकी तरफ देखता है। फिर वो झुकते हुए कहता है, रुको थोड़ी देर। आगे वो जीना का मुंह साफ करते हुए कहता है, चोजिना, थोड़ी देर के लिए इधर आओ। आखिर तुमने अपना मुंह इतना गंदा कैसे कर लिया? वहीं बोमी उसे इतनी पास देखकर सोच रही होती है, ये काफी ज्यादा क्लोज है, पर किसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं सांस नहीं ले पा रही। वैसे मुझे नहीं पता था कि जिन्योंग की आंखों के पास जो तिल है वो इतना प्रिटी था। तभी जून वापस अपने जगह पर बैठते हुए कहता है, ये कितना चिपचिपा है। फिर जाते हुए कहता है, मैं कुछ वाइपर्स लेने जा रहा हूं, तुम इसका ध्यान रखना। वहीं बोमी काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। फिर वो जीना से कहती है, तुम्हारा भाई सच में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहा है। पर जीना पूछती है, उन्हीं, क्या आप वही उन्हीं हो जिन्होंने ओप्पा को कॉल किया था? बोमी थोड़ी कंफ्यूज होकर सोचती है, क्या ये उस दिन की बात कर रही है? फिर बोमी कहती है, हाँ, शायद। इसके बाद जीना कहती है, किसी रीजन की वजह से बिग ब्रदर एक्साइटेड लगे जब उन्होंने कुछ टाइम पहले आपको देखा था। ये सुनकर बोमी कुछ समझ नहीं पाती, पर तभी वहां जिनयुंग आ जाता है और कहता है, चोय जीना, तुम फ्रेंड्स पार्टी में जा रही हो आज? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी ने कहा जल्दी से घर आने को। यह सुनकर जीना का रिएक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसी बीच बोमी सोचती है, अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो जिनयुंग अपनी बहन को पूरे नाम के साथ बुलाता है, सरनेम इस्तेमाल करते हुए। ऐसा लगता है इसे आदत नहीं किसी को सिर्फ उसके नाम से बुलाने की। पहले जब इसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाया था, शायद वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बोमी उनसे कहती है, मुझे लगता है अब मुझे भी घर जाना चाहिए। फिर वो जिना को बाएं करती है और जिना भी उसे बाएं करती है। इसके बाद जिनयुंग जाने लगता है, पर फिर मुड़ते हुए कहता है, स्कूल में मिलते हैं बोमी। ये सुनकर बोमी कुछ नहीं कहती, शांति से खड़ी रह जाती है। तभी एक लड़की उसके पीछे से गुजरती है और गलती से बोमी से टकरा जाती है। फिर जल्दी से माफी मांगते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? बोमी कहती है, हाँ। वो लड़की कहती है, पर तुम्हारा फेस तो काफी रेड हो रहा है। फिर बोमी तुरंत अपने फेस को कवर करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। तभी उसके साथ वाली दूसरी लड़की उस लड़की को सोमेन कहते हुए पूछती है, क्या कुछ हुआ है? फिर लड़की, जिसका नाम सोमेन है, नहीं में जवाब देती है। फिर बोमी की तरफ देखती है और बो करके वहां से जाने लगती है।
वहीं बोमी अभी भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद हमें जेमीन दिखाया जाता है। तभी उसके फोन पर उसकी अम्मी की कॉल आती है। फिर वो अपनी अम्मी से बात करते हुए कहता है, मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। आपको तो पता ही है मैं दोस्त बनाने में कितना अच्छा हूं। हाँ, पापा भी अच्छे हैं। अभी हम दोनों ही बिजी हैं, इसलिए हम मुश्किल से ही एक दूसरे को देख पाते हैं। इसके बाद वो आगे कहता है, मैं यहां आया क्योंकि मैं यहां आना चाहता था। मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं माम। इसी के साथ हमारा 16वां चैप्टर पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।